ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल की कक्षा में हमने शास्त्र परिचय देखा, शास्त्र की व्याख्याएं देखी। उसके बाद वेद क्या होते हैं, वेद की व्याख्याएं क्या हैं, वेद का प्रयोजन क्या है और वेद के अंदर उपनिषद कैसे आते हैं वो हमने देखा। उपनिषद शब्द का अर्थ भी क्या है वो सब पिछले वाले वीडियो में है ही, तो आप जब भी आपको समय मिले जा करके देखिएगा। तो हम पहला उपनिषद अब आपकी अभ्यासक्रम में हम पढ़ रहे हैं कठोपनिषद करके। ठीक है, उसकी शुरुआत हमने शांति मंत्र से पढ़ी और उसका शांति मंत्र था ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, जो आपको पता भी है। उसका अर्थ हमने कल देखा। उसके बाद एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी ऐसी है कि नचिकेता नाम का एक बालक है, उनके पिताजी का नाम था वाजश्रवा। ये वाजश्रवा नाम उनको क्यों मिला? क्योंकि वो अन्नदान देने के वजह से उनकी संपूर्ण जगत में कीर्ति हुई थी। तो जो अन्नदान देता है उस व्यक्ति को वाजश्रवा कहा जाता है, तो उस वजह से उनका नाम भी वाजश्रवा रखा गया था। या ये रूढ़ि अर्थ भी हो सकता है, या दान देने की वजह से भी उनको वाजश्रवा कहते हैं, ऐसा विद्वान लोग बोलते हैं। नाम भी हो सकता है या दान देने की वजह से ये नाम उनको मिला, ऐसा अनुमान किया जाए। ठीक है, तो नचिकेता के जो पिताजी थे वाजश्रवा, उन्होंने क्या किया, एक विश्वजित नाम का उन्होंने यज्ञ किया। और जब वो यज्ञ विश्वजित यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में जो भी धन उस यजमान को यज्ञ करता जो होता है उसके पास जितना भी धन है वो सारा का सारा धन दान रूप में देना पड़ता है ना। तो उस राजा ने भी विश्वजित याग किया। विश्वजित याग में उसके पास जितना भी धन था वो सारा का सारा दिया। लेकिन धन देते समय ब्राह्मण लोगों को उन्होंने कैसा धन दिया, तो बोलते हैं पितोदकाः जग्धतृणाः दुग्धदोहाः निरिंद्रियाः। कुछ गाय उन्होंने दान रूप में दी, लेकिन वो गाय कैसी थी जिन्होंने अपना अंतिम वाला पानी पी लिया है। जिन्होंने जो खाना होता है अंतिम वाला वो भी खा लिया है, मतलब आगे जाकर के वो ना कुछ खाने वाले हैं ना पीने वाले, मतलब क्या, वो वृद्ध गायियां थी। हाँ, निरिंद्रिया दुग्ध दोहा, जिसका लास्ट प्रजनन हो गया है, दोहन जिनका हो गया है। और जो निरिंद्रिय है मतलब जीर्ण इंद्रिय है उनके, अभी वो आगे जाकर के प्रसव भी नहीं हो सकती, आगे जाकर के दूध भी नहीं दे सकती। ऐसे जो गायियां थे राजा के पास, उस गायों को उसने दान रूप में दे दिया। अभी ऐसे गायों को वो ब्राह्मण लोग तो लेके जा रहे थे, तब ये सारी क्रियाएं छोटे से बच्चे ने मतलब नचिकेता ने देखा। और नचिकेता ने थोड़ा सा विचार किया कि जो व्यक्ति, बेचारे नचिकेता ने पढ़ा होगा कि शास्त्र में यदि कोई निरिंद्रिय गाय को या जीर्ण गाय को दान रूप में देता है जिसका यूज ही ना हो, ऐसा व्यक्ति आनंद मतलब आनंदा नाम के लोक में प्राप्त होता है। आनंदा मतलब क्या, जहां आनंद ही नहीं है, ऐसे नरक में वो प्राप्त होता है। तो मेरे पिताजी ने भी गलती से ऐसे वाले गायिया दान में दे दी है ना, तो मेरे पिताजी कदाचित नरक में जा सकते हैं, अनंदा नाम के लोक में जा सकते हैं, तो उनको वहां से प्रोटेक्ट करना है मुझे, वो नरक में ना जावे। ऐसा विचार करके नचिकेता अपने पिता के पास पहुंचे और जाकर के बोले, पिताजी पिताजी, आपने आप आपके पास जितना भी धन था उसका दान आपने कर दिया, मैं भी आपका ही धन हूं, तो आप मुझे किसको देने वाले हो? हाँ, तो कस्मै माम दास्यसि कस्मै माम दास्यसि, ऐसा नचिकेता प्रश्न पूछता है। तो एक बार पूछा, दो बार पूछा, लेकिन पिताजी ने इग्नोर किया, छोटा बच्चा है करके उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया। लेकिन नचिकेता बार बार जाता रहा और पूछता गया कि कस्मै माम दास्यसि कस्मै माम दास्यसि। तो गुस्से में आकर के उनके पिताजी बोले, मृत्यवे त्वाम ददामीति, अहम त्वाम मृत्यवे ददामी, मैं आपको मृत्यु देवता को दे दूं। तो ऐसा बोलने के बाद नचिकेता थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने तो अपने पिताजी का कुछ अच्छा चाहा, और पिताजी गुस्से में आकर के बोल रहे कि मैं आपको यमराजा के पास
पहुंचा दूंगा या भेज दूंगा, यमराजा को दे दूंगा। तो थोड़ा विचार करते वो रिएक्ट नहीं हुए, नचिकेता रिएक्ट नहीं हुए। यदि हम होते, हम क्या करते, हम हमारे पिताजी का कुछ अच्छा चाहते हैं और पिताजी को बताना चाहते कि पिताजी ऐसा ऐसा आपने थोड़ा गलत किया, तो पिताजी यदि गुस्सा कर देते, हम डबल गुस्सा उनके ऊपर दिखाते, ऐसा होता है। लेकिन नचिकेता ने अपने पिताजी के ऊपर गुस्सा नहीं किया। अभी नचिकेता क्या विचार कर रहा है उसके बारे में थोड़े से चौथे श्लोक, चौथे मंत्र तक हमने देखा था। अभी आगे जाकर के नचिकेता ने क्या विचार किया उसके बारे में हम देखेंगे। स्लाइड दिख रही है ना? यस सर। एक मिनट, हाँ मैं शेयर करता हूँ ये। पांचवें मंत्र से हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अभी पांचवा मंत्र में पढ़ रहा हूं। बहुनामेमि प्रथमः, बहुनामेमि मध्यमः, किं स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। अभी नचिकेता सोचने लगा। क्या सोचने लगा? कि मेरे पिताजी गुस्से में आकर के उन्होंने कुछ कहा, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा क्यों प्रदर्शित किया, गुस्सा क्यों दिखाया? बहुनाम एमि प्रथमः, बहुत सारे शिष्यों में या बहुत सारे पुत्रों में। एक्चुअली यहाँ शिष्य ऐसा भी अर्थ कर सकते बहु इस शब्द से, या राजा होने के कारण उनको बहुपत्निक राजा लोग होते थे, उनको बहुत सारी पत्नियां भी थी, इसलिए बहुत सारे राजा को ऑब्वियसली पुत्र होंगे, या वहां रहने वाले कुछ शिष्य होंगे। तो बोल रहे हैं कि बहुत सारे शिष्यों में मैं तो उत्तम शिष्य हूँ, या बहुत सारे पुत्रों में मैं उत्तम पुत्र हूँ, ऐसा नचिकेता सोच रहा है अभी। एटलीस्ट यदि उत्तम नहीं हूं तो मध्यम तो है हूं, मतलब मैं अच्छा हूं, ऐसा नचिकेता बोल रहा है। बहुनाम प्रथमः एमि, मतलब बहुत सारे शिष्यों में, बहुत सारे पुत्रों में मैं अच्छा शिष्य हूँ, अच्छा पुत्र हूँ। हाँ, मुख्य वृत्ति से मैं रहता हूँ। अथवा बहुनाम एमि मध्यमः, बहुनाम मध्यमः एमि, मतलब बहुत सारे शिष्यों में, बहुत सारे पुत्रों में एटलीस्ट आई एम इन मिडल, यू नो, मैं बीच में, बीच वाली कैटेगरी में आता हूँ। एक्चुअली ये कैटेगरी पहले समझ लीजिएगा। तीन प्रकार की कैटेगरी होती है पुत्रों की या शिष्यों की। पहली एकदम नीचे से शुरुआत करते हैं। जो पिताजी अपने पुत्र को कुछ काम बताते हैं, या जो गुरु अपने शिष्यों को कुछ काम बताते हैं, बताने पर भी नहीं करने वाला एक वर्ग होता है, उसको अधम कैटेगरी वाले बोलते हैं। मध्यम कैटेगरी वाले कैसे होते हैं? जो गुरु ने कुछ बताया अथवा पिता ने कुछ बताया वो वाला काम करते हैं, उसको मध्यम कैटेगरी वाले बोलते हैं। और उत्तम वाले कौन होते हैं? जो बिना कुछ बताए जो करने योग्य कार्य होता है वो कर लेते हैं, उनको उत्तम शिष्य या उत्तम पुत्र कहा जाता है। तो नचिकेता विचार कर रहा है, तो मैं तो पहले वाली कैटेगरी में आता हूँ, उत्तम कैटेगरी में। यदि कोई मानता नहीं तो मैं मध्यम में, एटलीस्ट मध्यम में तो हुई हूँ। तो बहुनाम एमि प्रथमः, मतलब मैं उत्तम तो है, मैं उत्तम कैटेगरी में मैं आता हूँ। बहुनाम एमि मध्यमः, एटलीस्ट मध्यम में तो आ ही जाऊंगा। किम स्वित यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति, तो पिताजी ने क्या कहा था कि मैं आपको यम राजा के पास भेज दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसा क्या यम राजा का काम होगा जो वो मेरे द्वारा करना चाहते हैं? हाँ, अथवा मेरे पिता का ऐसा क्या काम है जो मुझे यम राजा के पास भेज करके वो करना चाहते हैं? ऐसा विचार नचिकेता ने किया। अभी विचार करने के बाद उनको कुछ उत्तर मिलता है कि ना, एक तो यम राजा के पास मेरा कुछ कार्य तो नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि मैं बच्चा हूँ, कुमार अवस्था में हूँ, मेरे वय ही तो कितनी है, 16 साल की, है कि नहीं? तो इतनी इतनी छोटे से बच्चे से यमराजा जी का क्या काम हो सकता है? तो ऑब्वियसली उनका कुछ काम नहीं है। मेरे पिताजी ने गुस्से में आकर के ऐसा कह दिया कि मैं आपको यमराजा को दे दूंगा। ऐसा विचार अभी तक किसने किया है? छोटे से नचिकेता ने किया है। यदि इसमें श्लोकों में, मंत्रों में यदि कुछ प्रश्न है तो आप पूछिएगा। हाँ, तो अभी नचिकेता ने ओके। विचार क्या किया? यद्यपि मेरे पिताजी ने गुस्से में आकर के मुझे कह दिया कि मैं आपको यम राजा के पास पहुंचा दूंगा, भेज दूंगा या दे दूंगा, अभी ऐसा बोलने के बाद पहले वाले जो राजा लोग होते थे या शिष्य लोग, जो भी लोग होते थे, वो क्या करते थे? जो बोलते थे वो डेफिनेटली करते थे, है कि नहीं?
मतलब रघुकुल रीत सदा चले है, हमने ये वचन बहुत बार सुना है। जो वो बोलते थे वो करते ही करते थे। अभी पिताजी ने वो मजाक में बोल दिया या गुस्से में बोल दिया या हंसते हंसते बोल दिया, वो कुछ पता नहीं। लेकिन पिताजी ने बोला है ना कि मैं आपको यमराजा के पास पहुंचा दूंगा या भेज दूंगा, दे दूंगा, जो भी। तो उनको वो वचन का पालन करना है पिताजी को, ऐसे नचिकेता ने विचार किया। और यदि हम, मेरे पिता ऐसे सोचते होंगे कि मैंने से गुस्से में आकर के कह दिया आप मत जाओ, ऐसा यदि वो कहते हैं तो वो वचन से परावृत्त परांगमुख हो रहे, तो उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए वो अभी समझाने के लिए कुछ आर्गुमेंट दे रहे हैं, कुछ रेफरेंस दे करके नचिकेता अपने पिताजी को अपना वचन असत्य मत करो ऐसा कहते हुए उनको यमराजा के पास पहुंचाने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं अभी इस अगले मंत्र में। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। अभी इस मंत्र में उन्होंने ऐसा कहा, पूर्वे। पूर्वे मतलब पूर्वी के जो लोग हैं, जो पितामह या जो बड़े शिष्ट लोग हैं, वो जो लोग होते हैं ना, उनका आचरण कैसे होता था उसको देखो। हे पिताजी, आप, आपके पूर्वज कैसे हो चुके हैं दिव्य, उनका आचरण देखो। मतलब वो जो बोलते थे वो डेफिनेटली करते थे। तो आपने यदि कुछ बोला है तो आप अपने वचन से परावृत्त मत हो जाइए। ये प्रतिपश्य तथा परे, तथा अपरे, अपरे मतलब दूसरे लोग, उनको भी देखो। जो भी महान लोग हैं, साधु लोग हैं, वो जैसे बोलते हैं वैसा करते हैं ना, आप भी आपने जैसा बोला है वैसा करो। तो पहली लाइन इतना क्लियर हुआ। ये क्यों बता रहे हैं नचिकेता? क्योंकि उनका आर्गुमेंट ऐसा रहने वाला है नचिकेता का कि मेरे पिताजी को कदाचित ऐसा लगेगा कि अरे मेरे वजह से मेरे पुत्र को यमलोक में या मृत्यु देवता को वो प्राप्त करना होगा, या मृत्यु को प्राप्त करेगा मेरा पुत्र। तो मैंने तो गुस्से में कहा था, इसलिए मेरा पुत्र न जावे, ऐसा विचार कदाचित उनके पिताजी का होगा। तो अभी नचिकेता अलग अलग आर्गुमेंट्स दे करके बोल रहे हैं कि देखो पिताजी, आपने, जो भी पूर्वज लोग हो गए हैं, उन्होंने जैसा आचरण किया है वैसा ही आचरण आप करिए, नहीं तो आपकी अपकीर्ति होगी। चलो मान भी लिया, यदि मैं आपका वचन पालन न करके या आपके वचन से परावृत्त हो करके यदि मैं यहाँ इस मृत्यु लोक में रहता भी हूं, तो जी करके कितने साल जीऊंगा? सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः। मतलब जैसे मरते व्यक्ति, मतलब मरने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो सस्यम इव पच्यते। सस्य का अर्थ होता है तृण। तृण के भांति वो परिपक्व होता है, और जब परिपक्व होता है तो अपने आप मरता है। और मरने के बाद फिर से आ जायते पुनः, उसका फिर से जन्म होता है। तो मतलब उसकी आयु होती तो कितनी होती है? जी जी करके कितना जिएगा मनुष्य? 100 साल बस। यदि आप वचन पालन, मतलब आपने जो बोला है कि मैं आपको नचिकेता तुझको यमराजा के पास भेज दूंगा, और वो वचन यदि आप नहीं पालन करते तो मैं जी करके कितने साल जीऊंगा? 100 साल। लेकिन उसके बाद तो मुझे जाना ही है कि नहीं? हाँ, है ना? तो आप, मैं आज मरूं क्या आगे मरूं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो वचन है वो सत्य ही होना चाहिए। आप आपके वचन पे डटे रहिएगा, अड़े रहिएगा, ऐसी रिक्वेस्ट नचिकेता कर रहा है। हाँ, तो इतना इस मंत्र में क्लियर है। जब थम दिखा दिया करो या ठीक है करके बोल दिया करो, हाँ, यदि मंत्र क्लियर हो जाता है तो। यदि कुछ प्रश्न है तो आप पूछिएगा आगे। हम्म अभी ये मंत्र हो गया, अगला है। अभी बीच में क्या हुआ एक्चुअल में, ये सारा बताया नचिकेता ने अपने पिताजी को, और बताने के बाद वो बीच में उनका जो प्रवास है, वो प्रवास श्रुति माता मतलब वेद या श्रुति वाक्य यहाँ नहीं दिखाते। ये उपनिषद मतलब श्रुति वाक्य होता है, वेद वाक्य होता है। तो उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया कि कैसे यमरा वो शरीर गए या कपड़ों के साथ गए या कितने देर में गए, कौन से मार्ग से गए, ये वाला डिस्कशन वहां नहीं है कि नहीं? अभी डायरेक्टली ये एपिसोड समाप्त हुआ। क्या एपिसोड था? कि अपने नचिकेता अपने पिता को मना रहे हैं कि मुझे भेज दो,
और अल्टीमेटली उनके पिताजी को भी सही लगता है कि मेरे वचन पे मुझे डटे रहना चाहिए। तो वो अपने वचन का पालन करते हैं, बोलते हैं आप जाइए अभी नचिकेता, आप यमराजा के पास जाइए। और ऐसा बोलने के बाद अपने पिताजी की स्वीकृति लेकर के हाँ, नचिकेता यमराजा के घर जाकर के पहुंच गए। तो अगला वाला मंत्र वहां से शुरुआत होगा, 7वां मंत्र। अभी वो यमराजा के घर पहुंचे हैं, लेकिन यमराजा अपनी ड्यूटी पे गए हैं, है कि नहीं? उनकी ड्यूटी है पिकअप करना। जो भी अभी मरते हैं उनको पिकअप करने का काम किसका होता है? यमराजा का होता है। वो अपनी ड्यूटी पे गए हैं। यमराज। हाँ, ये बेचारे हम्म, नचिकेता वहां गए, 3 दिन वहां जा करके उन्होंने उपवास किया, न पानी ग्रहण किया न अन्न ग्रहण किया। हम्म, तो उपवास करते हुए वहां बैठे हैं यमराजा जी के राह देख करके, हाँ देख रहे हैं वहां। तो अभी वहां यमराजा 3 दिन के बाद आते हैं। और जब आते हैं तो उनके पत्नी या उनके मंत्री लोग जो हैं वो यमराजा को बोलते हैं कि हमारे घर कोई अतिथि आया है। और जब भी कभी अतिथि आता है हम्म, उसकी पहले शांति करनी चाहिए, उसकी पाद्य पूजा करके, उसको जल दे करके, उसका पूजन करके उनको शांत करना होता है। नहीं तो अपनी जो भी सुकृति है, पुण्य है, वो सारा का सारा पुण्य ये अतिथि लेकर के जाता है और पाप दे करके जाता है। इसलिए उसकी पत्नी या मंत्री लोग यमराजा को कह रहे कि ओ यमराजा, आप उस अतिथि का स्वागत करिए, उसकी पाद्य पूजा करिए, उसको जल दिए। तो वही आइडिया इस मंत्र में प्रेजेंट किए हैं। और वो बता रहे हैं, अपने यमराजा जी को बता रहे हैं, कौन? उसकी पत्नी या मंत्री लोग जो भी हैं। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। अभी एक एक शब्द देखिएगा। ब्राह्मण, ब्राह्मण जो व्यक्ति, यहाँ ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म की उपासना करने वाला जो भी व्यक्ति है या जो भी विद्वान है, ऐसा अर्थ। यहाँ जाति विशेष कुछ नहीं। यहाँ ब्राह्मण अतिथि ही सन वैश्वानरः गृहान प्रविशति, ऐसा अन्वय है। मतलब कौन? कोई अतिथि, कोई व्यक्ति अतिथि का रूप मतलब कोई अतिथि अग्नि का रूप धारण करके साक्षात घर में प्रवेश करता है। अतिथि को उन्होंने क्या कहा है? अग्नि कहा है। क्योंकि एक तो बाहर के ताप से वो बेचारा तपता हुआ आता है, इसलिए उसको अग्नि का स्वरूप कहा गया। और वो कहाँ प्रवेश करता है? यजमान के घर जाता है। हाँ? गृहान प्रविशति, जिसके घर जाना है उसके घर जाता है। तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, जो अतिथि आता है ना उसकी क्या करनी चाहिए? ऐसी शांति करनी चाहिए। ऐसी मतलब कैसी? पाद्य पूजा, जलपानम, उसके लिए जो भी आवश्यक अन्नदान वगैरह जो भी करना है, वो सारी चीजें दे करके उसकी क्या करनी होती है? शांतिम कुर्वन्ति जनाः, लोग वैसे शांति करते हैं उस ब्राह्मण की, उस अतिथि की जो अग्नि स्वरूप है ना। इसलिए हे यमराजा, आप भी क्या करो? हे वैवस्वत, वैवस्वत का अर्थ होता है विवस्वान का जो पुत्र है ना। वैवस्वत मतलब विवस्वान मतलब सूर्य, सूर्य के पुत्र कौन है? यमराजा। तो ओ यमराजा, उदकम हर, मतलब क्या? ये उदक लेके जाओ। किसके लिए? नचिकेता के लिए। हाँ, ये वाला मंत्र भी क्लियर है कि नहीं? वैश्वानर शब्द का अर्थ होता है अग्नि। तो ब्राह्मण अतिथि, अतिथि मतलब जिसको कभी तिथि नहीं है, बिना बुलाए जो आ जाते हैं उनको अतिथि कहा जाता है, जिसके लिए फिक्स तिथि नहीं है। ऐसा अतिथि जो होता है ना वो अग्नि के समान, वैश्वानर के समान गृहों को जलाता हुआ प्रविष्ट होता है, प्रवेश करता है। इसलिए उस अतिथि की सबसे पहले क्या करनी चाहिए? शांति करनी चाहिए। इतना सरल सरल अर्थ है। ठीक है। यदि शांति न करे, वो उस अतिथि का पूजन न करे, उसका सम्मान न करे, तो क्या क्या होता है? अकरणे प्रत्यवाय। यदि आप नहीं करते, कोई भी व्यक्ति, मैं हूं या आप हो या इसी जगत में कोई भी व्यक्ति, यदि अतिथि का स्वागत नहीं करते तो हमें दोष लगता है, पाप लगता है, ऐसा हम बोलते हैं। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऐसा व्यवहार न करे तो बोलते हैं अतिथिर यस्य भग्नाशः गृहात् प्रतिनिवर्तते। यदि किसी के घर से अतिथि विन्मुख जाता है तो कुछ देखे जाता है। बोले क्या देखे जाता है? वो बोलते हैं सह दत्वा दुष्कृतम तस्मै। वो घर का जो मालक होता है, स्वामी जो होता है, गृह स्वामी, उसको क्या देता है? दुष्कृत। दुष्कृत का अर्थ क्या होता है? पाप।
पाप दे करके जाता है और लेके क्या जाता है, सुकृतम पुण्यम आदाय गच्छति। जो भी पुण्य कर्म गृह के स्वामी ने, उस व्यक्ति ने किए हैं, वो सारे के सारे पुण्य ये व्यक्ति लेके जाता है, अतिथि लेके जाता है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे पहला स्थान हम अतिथि को देते हैं। अतिथि देवो भव ऐसा भी कहते हैं तैत्तरीय उपनिषद में। अतिथि सर्वस्व है हमारे लिए। यदि उसकी पूजा नहीं करते तो बेचारा हमारा सारा का सारा पुण्य ले जा सकता है। इसलिए उसका स्वागत यथेष्ट स्वागत करना चाहिए, है ना। तो ये मंत्र मुझे लगता है क्लियर है। यदि अतिथि का पूजन नहीं करे तो क्या हो सकता है, क्या होता है? ऐसे कौन बोल रहे हैं यमराजा को? यमराजा को अपनी पत्नियां एज वेल एज उनके जो मिनिस्टर है वो समझा रहे हैं। यदि अतिथि का यदि आप स्वागत नहीं करते तो क्या होगा? आशा प्रतीक्षे संगतगम सुनृतांच इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद् वृंक्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्या नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। क्या क्या नष्ट होता है उस व्यक्ति का जो अपने अतिथि का पूजन नहीं करता, स्वागत नहीं करता। उसके लिए बोलते यस्य गृहे, जिसके घर में ब्राह्मण अनश्नन् वसति, बिना खाए यदि ब्राह्मण वहां रहता है तो वो जो गृह स्वामी होता है, तस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते च सर्वान् पुत्र पशून् च वृंक्ते। अभी इसमें आप इतना अन्वय देखिएगा। हाँ, जिसके घर हाँ में बिना खाए यदि ब्राह्मण रहता है तो वो जो गृह स्वामी है ना, उसका ये सारी चीजें नष्ट होती है। क्या क्या नष्ट होता है? एतद् वृंक्ते, ये सारा नष्ट होता है। क्या क्या? पहली चीज आशा प्रतीक्षे। आशा और प्रतीक्षा, ये शब्द जरा समझ लीजिएगा। आशा मतलब ऐसी कोई वस्तु जिसके फल के विषय में, जिसके विषय में हमें पता होता है। यदि सॉरी मैंने उल्टा बताया क्या? ऐसी कुछ वस्तु जिसके फल के विषय में हमें पता नहीं होता, या अज्ञात वस्तु जिसे हम बोलते हैं। जैसे कि क्या, कौन से कर्म करने से हमें किस फल की प्राप्ति होगी, यदि वो पता नहीं है, उसको आशा बोलते हैं। यहाँ आशा का वो अर्थ है। और प्रतीक्षा मतलब क्या? कुछ ज्ञात वस्तु है, उस ज्ञात वस्तु की इच्छा से जनित जो फल है वो फल भी नष्ट होगा। मतलब आशा से जनित फल भी नष्ट होगा और प्रतीक्षा से जनित फल की भी निवृत्ति होगी। हाँ, निवृत्ति होगी मतलब नष्ट होगा। तो दो चीजें। और क्या होगा? सुनृता मतलब हमारी जो वाणी है, सत्य वाणी और वो अच्छी वाणी, हम जो बोलते हैं प्रिय वाणी, उससे हमें भी पुण्य मिलता है। यदि हम अच्छा बोले तो पुण्य मिलता है, यदि गालियां दो तो बहुत सारा पाप भी लगता है कि नहीं। तो अच्छा बोलने से जो पुण्य अर्जन किया है ना, वो पुण्य भी नष्ट होता है। और क्या नष्ट होता है? इष्टापूर्त। इष्टापूर्त मतलब जैसे कि राजा लोग, प्राचीन लोग जो होते थे, वो क्या करते थे? अपनी प्रजा के लिए तालाब वगैरह खोदते थे। हाँ, उसको इष्टापूर्त वगैरह, जो मतलब श्रुति में बताए गए कर्म, उसको इष्ट बोलते हैं। पूर्त भी वैसे स्मृति वगैरह जो भी है उन्होंने बताए हुए जो कर्म है, उनसे प्राप्त होने वाला जो पुण्य फल है वो भी नष्ट होगा। हाँ, ये चार चीजें। और क्या नष्ट होगा? सर्वान पुत्र पशून। अभी पुत्र पशून कैसे नष्ट होंगे? यदि अतिथि अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो अतिथि भी शाप देकर जाता है कि अरे आपके वंश आगे बढ़ेगा ही नहीं। ऐसा होता है ना। अभी आपने अभिज्ञान शाकुंतलम सुना है? उसमें जब दुष्यंत शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह करता है, उसके बाद दुष्यंत अपने राज्य में चला जाता है, शकुंतला को आश्रम में ही छोड़ के जाता है, क्योंकि अभी तक उनका एक्चुअली यज्ञ वेदी के सामने विवाह नहीं हुआ था। तो राजा प्रॉमिस करता है कि मैं बाद में आकर के, हे शकुंतला, मैं तुझे लेके जाऊंगा। लेकिन राजा आया ही नहीं अभी तक। शकुंतला हर बार उसका ही चिंतन कर रही, दुष्यंत आएगा, दुष्यंत आएगा, दुष्यंत आएगा। और उस चिंतन में उस समय एक
बहुत ददीची नामक एक ऋषि आ जाते हैं, बहुत क्रोधी वो कहे जाते हैं। ददीची नहीं, क्या वो नाम था उनका, अ, उनका नाम कुछ तो नाम था, मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। तो बहुत क्रोधी उनको कहा जाता है, बहुत ज्यादा गुस्से वाले वो है। तो वो आते हैं तो ये बेचारी शकुंतला अपने प्रिय करके वियोग में तप्त हो रही है, उनको पता ही नहीं चलता कोई आया है कि नहीं, तो वो अतिथि का स्वागत नहीं करती। तो वो स्वागत नहीं करती, इसलिए वो शाप दे देते कि आप जिसके चिंतन में आप मुझे भूल गए ना, वो व्यक्ति आपको भूल जाएगा। तो ऐसा शाप दे दिया। शकुंतला बाद में सफर करती है उनके शाप के कारण, उनका मेलन जल्दी नहीं होता। वो शकुंतला वहां राज्य में मिलने को भी जाती है, लेकिन राजा बोलता है मैं तुझे पहचानता ही नहीं। ऐसा हो जाता है। वो कथा बहुत बढ़िया है, आप देखिएगा जब समय मिले। तो पुत्र पशुन सर्वान वृंगते, पुत्र पशु ये सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट होते होंगे? क्योंकि अतिथि श्राप भी दे सकता है ना, श्राप के कारण पुत्र भी मर सकते हैं, पशु संपत्ति जिस जो भी है वो भी नष्ट हो सकती है। ऐसा किसने कहा? यमराजा को कहा गया। किन्होंने बताया? उनकी पत्नियों ने बताया यमराजा की, या उनके मंत्री लोगों ने, किसी ने तो बताया। यहाँ पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया किसने बताया, लेकिन किसी ने बताया। अभी यमराजा ने ये सारा सुना, और वो भी मतलब उन्होंने विचार किया चलो मैं अभी इनका स्वागत करता हूँ। तो अभी स्वागत के लिए वहां पहुंचे। हाँ? तिस्रो रात्रिर यदवासीद गृहे में अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृणीष्व। ये मुख्य मंत्र है। अभी यमराजा देखो, यमराजा की आयु क्या है, आयु क्या है, और नचिकेता की आयु कितनी बताई मैंने? 16 साल, कुमार है। लेकिन अभी अतिथि होने के कारण वहां यमराजा उनका वय नहीं देखता। वो अतिथि है ना, उनका पूजन करना ही करना है कि नहीं? जो भी अतिथि होता है, वो बालो वा यदि वा वृद्धो युवा वा गृहम आगतः तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्य अभ्यागतो हो गुरुहु। ऐसा एक मंत्र श्लोक आता है। जो भी अतिथि है, वो बालक है या वृद्ध है, वो नहीं देखना चाहिए। जैसा भी है उसका पूजन करना चाहिए। तस्य पूजा विधातव्या, पूजन करना ही करना है। तो यमराजा उसी प्रिंसिपल को मन में रखते हुए अभी छोटे से नचिकेता के पास वो जा रहे और क्या बोल रहे? हे ब्रह्मन यत में गृहे नमस्य। नमस्य मतलब आप नमस्कार करने के लिए योग्य हो। क्यों योग्य हो? क्योंकि आप मेरे घर अतिथि रूप से आए हो। मैं आपको पकड़ के नहीं लेके आया, अतिथि रूप से आए हो। हाँ, और आप अतिथि ही तीसरा रात्रि ही अनशनन अवात्सी ही। आप कितने दिन रहे बिना खाए पिए? 3 रात तक रहे ना। आप 3 रात तक बिना खाए यहाँ उपवास करते रहे, इसलिए 3 रात्रि के लिए मैं आपको हर एक रात्रि के लिए एक एक वर दूंगा। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा। अनशनन अवात्सी। हाँ, इसलिए तत्ते नमः अस्तु। आप 3 दिन उपवास करते हुए यहाँ रहे, इसलिए मेरा आपको सबसे पहले प्रणाम। शांत कर दिया नचिकेता को, और वह बाद में बोले हे ब्रह्मन तस्मात् स्वस्ति में अस्तु, आप मेरा कल्याण करो। अभी कौन किसको बोल रहा है? यमराजा नचिकेता को बोल रहा है। नचिकेता कितने साल का है? 16th है कि नहीं? तो आप मेरा कल्याण करो। क्यों? क्योंकि यमराजा को पता है जो अतिथि होता है वो देवता समान है, इसलिए वो बोल रहे हैं आप देवता के रूप में यहाँ, मतलब देवता समान हो, इसलिए आप मेरा कल्याण करो। ऐसा बोलने के बाद अब नचिकेता को प्रसन्न करने के लिए यमराजा बोल रहे हैं आप 3 दिन रहे ना, इसलिए तस्मात् त्रीन वरान प्रति वृणीष्व, आप 3 वर मांगो। अभी नचिकेता को अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या मांग सकता है? आप देखो, हम होते तो हम क्या क्या मांगते, है कि नहीं? नचिकेता ने बहुत दिमाग लगा करके 3 चीजें मांगी है। क्या क्या मांगी है अभी देखते तो है। पहला वर उनका था। अभी पहले वर में नचिकेता क्या मांगने वाला है उसके बारे में थोड़ी आइडिया देता हूँ। नचिकेता के पिता बहुत सुखी थे, आनंदी थे या दुखी थे? अब
वो बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि मृत्यवे त्वाम ददामि, मैं आपको यमराजा को दे दूंगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा उन्होंने सहज उनके मुख से निकल गया, लेकिन उनको बहुत दुख हो रहा है, मेरा अच्छा वाला बेटा अभी दिवंगत हो गया, हाँ, यमराजा के पास चला गया मेरे वचन का पालन करने के लिए, तो वो बहुत दुखी है। तो उसके कारण उनके मन में उद्विग्नता है कि अरे यार मैंने क्या कह दिया। तो अभी नचिकेता का पहला टास्क क्या है? वो अपने पिताजी का जो भी शोक है ना उसको दूर करना चाहते हैं। तो पहले वर में वो मांगने वाले हैं। क्या मांगा उन्होंने? शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे अहम त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। मैं पहला वर मांग रहा हूं। क्या मांगा? तो अन्वय की अन्वय से देखे तो बोल रहे हे मृत्यु देवता, गौतम, अभी गौतम का अर्थ होता है मेरे पिताजी, उनका नाम था गौतम, ठीक है। गौतम माँ अभी, मतलब मेरे मेरे लिए वो क्या हो जाए? शांत संकल्प, हाँ, उनका संकल्प शांत हो जाए, उनका मन शांत हो जाए, हाँ, उनका अंतःकरण शांत हो जाए। और कैसे हो जावे वो? सुमना, हाँ, सुमना मतलब जिनका मन सुष्टु है, प्रसन्न है, उनको बोलते सुमना। मेरे पिताजी मतलब ज्यादा चिंतन वो न करे, शांत संकल्प भवेत। दूसरा, वो प्रसन्न चित्त, मतलब आनंदित हो जाए, हाँ। और कैसे हो जाए? वीतमन्यु, अभी उनको गुस्सा आ रहा है पिताजी को, मेरे पिताजी को शायद गुस्सा आ रहा होगा। क्यों? अरे ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा गुस्सा वो कर रहे होंगे। तो वो गुस्सा भी उनका शांत हो जाना चाहिए, वीतमन्यु, हाँ, शांत हो जाना चाहिए। इन्होंने क्या क्या मांगा देखो, हाँ, ये सारी चीजें मांग ली। इतना ही नहीं, वो बोल रहे हैं इतना ही नहीं, त्वत्प्रसृष्टम माँ अभी माँ प्रतीता अभिवदित, मतलब आपसे मैं मुक्त होकर के वापस जाऊंगा। और मुझे देख करके ऐसा उसको नहीं मेरे पिताजी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये भूत आ गया करके। तो मतलब मैं जो पहली मेरी बॉडी जैसे थी वैसे है, वैसे आप मुझे मुक्त करने वाले हो और मैं फिर से घर वापस जाने वाला हूँ। देखो एक ही वर में, ये पहला वर चल रहा है, पहले वर में ये सारी चीजें, मतलब कितना बुद्धिमान होगा ये बंदा, है कि नहीं? नचिकेता बोल रहे एक तो आप मुझे, मेरे पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी बात, आप मुझे छोड़ भी देंगे। तीसरी बात, मुझे देख करके ये ऐसा ना, मतलब छोड़ देंगे मतलब उसी बॉडी में छोड़ेंगे, तो उसे देख करके मेरे पिताजी फिर से प्रसन्न हो जाए। ये सारे पहले वर में उन्होंने मांग लिया, अभी तो 2 वर बाकी है कि नहीं? एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, ये 3 वर उन्होंने मांगे। अभी आगे जाकर के और मांगेंगे, लेकिन ये सुन करके देखो न, यमराजा क्या बोलते हैं? यमराजा बोलते हैं तथास्तु चिंता नास्ति, है कि नहीं? वो बोल रहे हैं यथा पुरस्तात् भविता प्रतीतः औद्दालकीरारुणिमत् प्रसृष्टः सुखं रात्रिश्चयितावीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखान् प्रमुक्तम्। तो बोलते हैं आरुणि ही औद्दालकी ही, ये औद्दालक के पुत्र थे, अरुण पुत्र औद्दालक। उनके पिताजी का नाम है, नचिकेता के पिताजी का। देखो कितने कितने नाम देखे हमने नचिकेता के पिताजी का। पहला नाम देखा वाजश्रवा, दूसरा नाम देखा गौतम, तीसरा नाम देखा आरुणि, अरुण पुत्र आरुणि, आरुणि उनको नाम, अरुण के पुत्र जो होते हैं उनको आरुणि कहा जाता है। ये तीसरा नाम औद्दालकी, चौथा, ठीक है। ऐसे जो औद्दालकी है मेरे पिताजी है, मत प्रसृष्ट, मुझसे मुक्त हो करके मेरी अनुज्ञा से, यथा पुरस्तात् प्रतितः भविता, जैसे वो पहले प्यार करते थे, जैसे उनका प्रेम आपके प्रति था पहले, उतना ही प्रेम वो आपको करेंगे और आपको वो पहचान जाएंगे, है कि नहीं? सुख रात्रि ही सुखम शयिता, और रात्रि काल में अच्छे से सो भी पाएंगे। अब तक वो नहीं सो पा रहे थे। क्यों? क्या मेरे गलती के कारण मेरे पुत्र को यमराजा के पास जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ा, तो उस चिंतन से उनको निद्रा नहीं आती थी। अब यमराजा बोल रहे वो अभी अच्छे से सोएंगे, हाँ, सुखपूर्वक उनकी निद्रा रहेगी।
वीतमन्यु, उनको अभी खुद के ऊपर क्रोध भी नहीं आएगा कि मैंने क्या कह दिया था, मेरे कारण तो अपने ऊपर वो क्रोध भी नहीं करेंगे। त्वाम मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, आपको देख करके जो मुझसे मुक्त हो गए, हाँ, जो यमराजा से मुक्त हुए, ऐसे पुत्र को देख करके वो क्या हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, अच्छे से शयन भी करेंगे। हाँ, ये सारी चीजें यमराजा ने तथास्तु करके कह दिया। यमराज मतलब पहले वर में जो जो चीजें मांगी गई, वो सारी की सारी चीजें यमराजा क्या करते, एक्सेप्ट करते। पहला वर बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी दूसरा वर क्या मांग रहे हैं, दूसरा वर एक्चुअली वो मांगेंगे, नचिकेता मांगने वाले अग्नि विद्या। अग्नि विद्या मतलब अग्नि के संबंधी में जो भी विद्या है उसके बारे में, अग्नि विद्या के बारे में वो जानना चाहते हैं, क्या होती है अग्नि विद्या, और वो अग्नि विद्या मुझे दो, ऐसा मांगने वाले हैं। लेकिन कौन सी भी विद्या मांगने के पहले वो अभी फिलहाल उस विद्या की स्तुति कर रहे हैं। मतलब विद्या की स्तुति करके वो बताना चाहते हैं कि जिसका प्रभाव, जिसका फल ऐसा है, ऐसी विद्या मुझे प्रदान करो। तो ऐसी विद्या क्या है, अग्नि विद्या का फल क्या है? अग्नि विद्या जो भी अध्ययन करता है अग्नि विद्या का, वो व्यक्ति उस विद्या के द्वारा स्वर्ग में जाता है। ये है उसका फल, अग्नि विद्या का फल। अभी स्वर्ग में जा कैसे स्वर्ग को प्राप्त होता है, जिसमें ना जरा है, ना मृत्यु देवता है, न वहां भूख लगती है, न प्यास लगती है, ऐसे वाला जहां बहुत आनंद होता है, ऐसे लोक में प्राप्त होता है। किसके द्वारा? अग्नि विद्या के द्वारा। ऐसी अग्नि विद्या को मुझे दो, वो प्रशंसा अभी करने वाले हैं, अग्नि विद्या की प्रशंसा करने वाले हैं। तो उसके लिए मंत्र है, स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभेतीर्त्वा अशनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गलोक के बारे में अभी बता रहे हैं। स्वर्गलोक एक किसका फल है? अग्नि विद्या का फल है। स्वर्गलोक कैसे होता है, यदि उसके बारे में कोई प्रश्न पूछे तो यहाँ स्वर्ग ऐसा होता है, ऐसा हम बता सकते हैं। कैसा होता है स्वर्ग? स्वर्गलोके, स्वर्गे लोके न भयम किंचन आस्ति, वहां भय ही नहीं है किसी का। मतलब भय क्या क्या होता है, बहुत सारे भय होते हैं, रोग होते हैं, जरा होती है, मृत्यु होता है। तो ये सारे चीजें मृत्यु लोक में होते हैं। स्वर्ग लोक में न मृत्यु देवता होती है, न जरा वहां आती है। आपने कभी सुना है ये देवता बूढ़ा हो गया करके? कभी नहीं, है कि नहीं? वहां जरा नाम की अवस्था ही नहीं होती, है कि नहीं? स्वर्गलोके भयम न अस्ति, किंचन भयम न अस्ति, भय ही नहीं है वहां। और आगे जाकर के नचिकेता यमराजा के सामने खड़े होकर के बोल रहे, इतना ही नहीं, आप भी नहीं हो वहां। स्वर्गलोक में आप भी नहीं होते, है कि नहीं? तो आप, सबसे बड़ा डर तो आपका ही होता है मृत्यु लोक में। वो बोल रहे वो भी नहीं है। और उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे, मतलब अशना और पिपासा। अशना मतलब तृषा, भूख लगना, और पिपासा मतलब पानी की, पीने की इच्छा। हाँ, भूख, अशना मतलब खाने की इच्छा, क्षुधा। तृषा, पिपासा मतलब तुषा, पीने की इच्छा। वो दोनों के दोनों वहां नहीं होता। स्वर्ग में मुझे अभी भूख लगी ऐसा कभी नहीं होता, मुझे बहुत प्यास लगी ऐसा भी नहीं होता। तो एक्चुअली सारी लाइफ हमारी जो लाइफ होती है ना, इसमें ही चली जाती है। सभी मनुष्यों की, सभी प्राणियों की, सब जो भी कुछ करते हैं हम कमाने के लिए, कमाते क्यों है? तो ये करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, बस। तो उन्होंने सारा यही बोल दिया कि न वहां क्षुधा है, न तृषा है। इतना ही नहीं, स्वर्ग लोके मोदते शोकातिगः, शोक को पार करके, शोक से बहुत दूर वो व्यक्ति क्या करता है? आनंदित रहता है। मोदते, बहुत हृष्ट होता है ना, आनंद का अनुभव करता है। तो देखो, ये किसका फल है? अग्नि विद्या का। वो अग्नि विद्या ही मुझे दे दो, ऐसे बोल रहे हैं अभी अगले मंत्र में, है ना? अगला मंत्र, सत्वम अग्निम स्वर्गमध्येश मृत्यो, प्रब्रूहितं श्रद्दधानाय मह्यम, स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणे वरेण। अभी उन्होंने कौन सा वर मांगा? दूसरा वाला वर मांगा है। हाँ, दूसरा वाला वर मुझे दे दो।
क्या दे दो? वो बोलते हैं सह त्वम स्वर्गीयम अग्निम अध्येषि। मतलब अभी वो बोल रहे हैं कि हे यमराजा, उस अग्नि विद्या के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि आप स्वर्ग में रहते हो, है कि नहीं? आप सारे लोगों को उठा करके लाते हो, कहाँ रखना है उसकी व्यवस्था आप ही करते हो। इसलिए किसको कहाँ रखा जाए, कहाँ न रखा जाए, ये सारी व्यवस्था आपके पास होने के कारण आप स्वर्ग में जो अग्नि है, स्वर्गलोक में जो अग्नि है, उस अग्नि विद्या को आप अच्छी तरह से जानते हो, है ना? आप जानते हो ना? यमराजा बोलते हैं हाँ जानते हो भाई, तो क्या करूं? तो बोलते इसलिए हे मृत्यो त्वम श्रद्धानाय मह्यम ब्रूहि, वो अग्नि विद्या के बारे में मुझे बताओ। यमराजा बोलेंगे आपको क्यों बताऊं मैं? वो बोल रहे हैं मैं श्रद्धावान हूँ, श्रद्धावान होने के कारण आप मुझे बताओ। मैं पात्र भी हूँ, मैं वो ज्ञान ग्रहण भी कर सकता हूँ, इसलिए, और वो आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, इसलिए आप ही मुझे बताओ। ऐसा कौन बोल रहे हैं? नचिकेता बोल रहे हैं। और आगे बोलते हैं जिसका फल क्या होता है? स्वर्गलोकाः अमृतत्वम भजन्ते। जो कोई व्यक्ति इस अग्नि विद्या का अध्ययन करता है, ऐसा स्वर्ग में रहने वाला जो व्यक्ति है, वो क्या करता है? अमृतत्वम भजते भजन्ते। वो बहुत दिनों तक स्वर्ग में रहता है, जो अग्नि की उपासना करता है। ये वर मैं चाहता हूँ, एतत् द्वितीयेन वरेण वृणे, ये वाला दूसरा वर मुझे चाहिए, है कि नहीं? पहले वर में अपने पिताजी का क्रोध शांत किया, और वापस भी जाना भी चाहते हाँ हैं। अभी दूसरे वर में बोले कि आप जो विद्या जानते हो, अग्नि विद्या, वो विद्या भी मुझे बताओ। ये हो गए दो वर। अभी ये सुन करके नचिकेता, सॉरी, यमराजा जी जरा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतना सा बालक ही है और मांग क्या रहा है? अग्नि विद्या। तो अग्नि विद्या के बारे में अभी क्या बोलते हैं उसके बारे में है। हाँ, यमराजा बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको अग्नि विद्या दूंगा, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा चेंज आने वाला है। पहला पहला जो वर उसने मांगा नचिकेता ने, वो तुरंत ही यमराजा ने दे दिया। दूसरा वर मांगा, उसके भी बारे में बोल रहे कि चिंता नास्ति स्वीकरो तू, चिंताएं नहीं है, आप ये भी ले लो। लेकिन तीसरा जो वर मांगने वाले हैं नचिकेता, उसके बारे में यमराजा बहुत विचार करते हैं, बहुत सारे प्रलोभन दे करके बोलते हैं भाई ये मत मांगो, बाकी सब मांग लो, लेकिन ये वाला तीसरा मत मांगो। तो उसके विषय में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आ रही है। पहले अभी दूसरे वर मांगने के बाद यमराजा क्या कहते हैं? प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गमग्निम नचिकेतः प्रजानन् अनंतलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम। तो यमराजा बोल रहे हे नचिकेतः, ओ नचिकेता, प्रजानन अहम, मैं उसको जानता हूँ, अग्नि विद्या को जानता हूँ, मेरे पास उसका नॉलेज भी है। ते स्वर्गीयम अग्निम ब्रवीमि, आपको अभी उस अग्नि विद्या के बारे में मैं बता रहा हूँ। तत् उमे निबोध, जो भी मैं बताने वाला हूँ उसको सम्यक प्रकार से जान लो, समझ लो। ऐसा किसने कहा? यमराजा ने नचिकेता को कहा। और हाँ उसके बारे में और अग्नि विद्या के बारे में और बता रहे, अनंत लोकाप्तिम, ये प्राप्ति कर देने वाला है। हाँ, इसका फल, अग्नि विद्या का फल क्या होता है? अनंत लोकों की प्राप्ति, मतलब स्वर्गलोक की प्राप्ति। अनंत लोक यहाँ अर्थ करेंगे स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधन है। अतः प्रतिष्ठा एतत् गुहायाम निहितम त्वम विद्धि, और विराट स्वरूप जो होता है, हिरण्यगर्भ हम जैसे बोलते हैं। अभी हिरण्यगर्भ ये शब्द आपको शायद नया हो, या पहले योगा वगैरह किसी ने पढ़ा हो। ब्रह्मदेव, हम जो पुराण में ब्रह्मदेव जो कंसेप्ट है ना, उस ब्रह्मदेव को ही उपनिषदों में हिरण्यगर्भ कहा गया है। जो सृष्टि को उत्पन्न करता है उसको हम ब्रह्मदेव कहते हैं, लेकिन उपनिषदों में, श्रुति में उसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। जो कोई व्यक्ति अग्नि विद्या की उपासना करता है, उसको क्या, उस वो व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हिरण्यगर्भ का, या विराट उसको बोलते हैं, दूसरा भी एक शब्द है विराट। तो उस विराट स्वरूप को वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है ना? तो यमराजा भी वही बोल रहे हैं कि यदि आप अग्नि विद्या का पठन करेंगे, सम्यक प्रकार से उसको समझेंगे, तो आप भी विराट पुरुष बन जाएंगे, आप ब्रह्मदेव हो जाएंगे, या हिरण्यगर्भ पद को आप प्राप्त करेंगे। और ये विद्या कैसी है? ये तो निहितम गुहायाम निहितम त्वम विद्धि, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ,
वो बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है। वो अग्नि विद्या जो भी विद्वान लोग हैं ना, उन विद्वान लोगों की बुद्धि में स्थित है, ऐसा उन्होंने अर्थ किया। ठीक है। अभी यमराजा एक्चुअली उस विद्या के बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं, वो भी हम कर लेते हैं आज। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदद् यथोक्तम् अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। अभी यहाँ बोल रहे हैं कि तम तम नचिकेतसम, नचिकेता को लोकादिम, लोकों की जो आदि है, ऐसी जो आदिभूत हिरण्यगर्भ के बारे में, अग्नि के बारे में वस्तुतः लोगों सबसे पहले उत्पन्न कौन होता है, तो अग्नि उत्पन्न होता है। तो जो लोगों का आदिभूत है, उस अग्नि विद्या के बारे में उवाच उन्होंने बताया। अग्निम तस्मै तस्मै नचिकेत से उवाच, नचिकेता को उन्होंने बताया। और क्या क्या बताया अग्नि विद्या के बारे में? या इष्ट कहा, मतलब इस अग्नि विद्या परफॉर्म करने के लिए कैसे ईटे चाहिए। ईटा आपको पता है ना, मराठी शब्द ईटा। हा, इष्ट का त्याला संस्कृत मध्ये म्हणतात, आणि ब्रिक्स इंग्लिश में कहते हैं हम, है ना, ब्रिक्स। तो उस ब्रिक्स यज्ञ परफॉर्म करने के लिए कैसे ब्रिक्स होने चाहिए, अग्नि विद्या के लिए ब्रिक्स, उसकी रचना कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में यमराजा ने बताया। कितने ब्रिक्स लेने चाहिए, कितने इष्टका होने चाहिए, कितने दूर तक उसका ये आकृति बनानी चाहिए, ये सारी यज्ञ के रिलेटेड जो भी नॉलेज था उन्होंने नचिकेतस को दिया। और उसमें उसके बाद उन्होंने पूछा, हाँ भाई आपको समझ में आया कुछ? तो नचिकेता ने जैसे उन्होंने बता वैसे के वैसे उन्होंने रिपीट किया। ठीक है, हमारे केस में अलग होता है हमें कुछ कुछ चीजें याद रहती है, नचिकेता ने शब्दन शब्द रिपीट किया। तो उससे मृत्यु देवता इतने प्रसन्न हुए और बोले, आपको और एक मैं उपहार देने वाला हूँ, और एक बख्शिश के तौर पे और एक बूंद देने वाला हूँ। और वो बूंद क्या दिया, वो बख्शिश क्या दिया, उसके बारे में बोलते हैं। आज से जो अग्नि विद्या मैंने आपको पढ़ाई, उस अग्नि विद्या को आपके नाम से पहचाना जाएगा। देखो, गुरु प्रसन्न हो गए और गुरु को अभी यमराजा के थ्रू एक एक्स्ट्रा बोन उनको मिल गया, एक्स्ट्रा वर उनको मिल गया। क्या है वो? बोल रहे यमराजा जी, तमब्रवीत प्रियमानो महात्मा वरम तवे हाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भविता यमग्निः श्रृंकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाण। अभी नचिकेता ने जैसे के वैसे रिपीट कर देने के कारण और समझ लेने के कारण तो बड़े प्रसन्न हुए यमराजा जी। तो प्रियमाण मतलब प्रसन्न होकर के यमराजा जी ने और बोला, क्या बोले वो? इह अद्य तव भूय वरम ददामि, मैं आपको और एक वर देना चाहता हूँ। तव एव नामना अयम अग्नि ही भविता, आज से ये अग्नि आपके नाम से नाचिकेतस अग्नि ऐसा जाना जाएगा। देखो, और इतना ही नहीं, श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम ग्रहण, अपने गले में जो भी माला थी वो माला निकाल करके यमराजा ने नचिकेता को अर्पण की, ऐसा एक अर्थ लेते हैं। नहीं तो इस कर्म की रिलेटेड जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान को, उस ज्ञान रूप श्रृंखला को नचिकेतस को यमराजा ने दिया, ऐसा भी पाठ भेद रे करके हम चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या क्या हमने चिंतन किया उसका एक रिपीटेशन करते हैं और समाप्ति करते हैं। क्या क्या हुआ? तो शुरू में नचिकेता के पिताजी ने यज्ञ किया, और यज्ञ में गलती से उन्होंने बूढ़े वाली जो काउस थे, गाय थे, गाय होते ना, ते त्यांनी दिलेत। अभी वो सारा दृश्य देख करके बेचारा नचिकेता, उसने शायद शास्त्र का पठन वगैरह किया होगा, तो नचिकेता ने विचार किया, यदि ऐसी गाय यदि कोई व्यक्ति देता है दान रूप में, तो वो व्यक्ति अनंदा नाम के लोक में जाता है, मतलब नरक को प्राप्त होता है। तो ऐसा मेरे पिताजी ने ऐसा अनवधान से किया है, तो मेरे पिताजी शायद उनको नरक प्राप्ति होगी, तो वो न हो, इसलिए अपने पिताजी को समझाने के लिए जाते हैं कि ऐसा मत करो, हमारे पूर्वजों ने जैसा आचरण किया, बाकी के शिष्ट लोग जैसे आचरण करते हैं वैसे ही आप करो।
और यदि मैं आपके न कहने से मैं रुक भी जाता हूं तो कितने साल जीऊंगा मैं? सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। तृण के भांति लोग उत्पन्न भी होते, मरते भी है, तो मैं भी उनमें से एक विषय, उसमें क्या विशेषता क्या रहेगी? तो आप अपने वचन पे डटे रहेगा, अड़े रहेगा। तो पिताजी बोलते ठीक है, लेकिन मन में दुख तो होता है। तो उसके बाद तुरंत यमराजा के पास नचिकेता पहुंच जाते हैं, 3 दिन तक वहां रहते हैं। जब अपने यमराजा जी चक्कर लगा के आते हैं तो देखते हैं कि कोई अतिथि बाहर है, तो उनका स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे आशीर्वाद भी दे दो, आप प्रसन्न भी हो जाओ, और ये आप 3 दिन उपवास करते यहाँ रहे तो अभी 3 दिनों के लिए मैं 3 वर भी देता हूँ। तो नचिकेता ने बोला ठीक है, यदि आप बोलते हो तो मैं मांग ही लेता हूँ। तो उन्होंने मांग लिया कि मेरे पिताजी शांत हो जाए, उनका क्रोध निकल जाए, वो प्रसन्न भी हो जाए, मुझे देख करके वो मुझे पहचाने भी, मुझे भूत ना कंसिडर करे वो। तो एक तो पहले वर में मैं वापस भी जाऊंगा, मेरे पिताजी प्रसन्न भी हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने मांग लिया। दूसरे वर में उन्होंने मांगा जिसका फल स्वर्ग होता है ना, ऐसी अग्नि विद्या मुझे सिखाओ। तो यमराजा बोले चलो कोई बात नहीं, वो मैं सिखा देता हूँ। और उन्होंने सिखाने के बाद यमराजा ने उनको फिर से पूछा कि समझ में आया? यदि समझ में आया तो मुझे रिपीट भी करवा दो, तो मतलब बोल के दिखाओ। तो नचिकेता ने शब्दन शब्द वैसे ही रिपीट किया जिस जैसा उन्होंने पढ़ाया था। उत्तम शिष्य है कि नहीं? उसके बाद यमराजा इतने प्रसन्न हो जाते हैं, वो बोलते हैं अरे यमराज नचिकेतस, आज से इस अग्नि को नया नाम मिल जाएगा, वो अपना आपके नाम से, नचिकेता के नाम से ये अग्नि विद्या जानी जाएगी। और इतना ही नहीं, ये मेरा कंठ में रखा हुआ मेरा जो हार है ना, निकाल करके यमराजा नचिकेतस को अर्पण करते हैं। ये हो गए 2 वर। एक एक्स्ट्रा बोन, एक तो उपहार उनको मिला है, लेकिन तीसरा वर अभी तक बाकी है ना? उसके बारे में हम चिंतन करेंगे अगली कक्षा में। ओके, सोमवार के दिन मिलेंगे इसी समय 2 बजे। ओम पूर्णमदः ठीक। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।